जिसके अंदर एक प्रोफेशनल मार्केटर या क्लाइंट हंटिंग वाला जो पर्सन है या जो एडवर्टाइजर है वो इसको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास ये पेज है P2P क्लाउड्स का, ठीक है, यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए मैं मल्टीपल पेजेस को वो हैंडल कर रहा हूँ, ठीक है। ये पेजेस है, नीचे आप आते जाएंगे तो ये आपके पास पेजेस आ रहे हैं, ठीक है, सारे के सारे ये हमारे पेजेस हैं। अच्छा, आपको याद है ये 4.1 के लाइक और 3.7 के फॉलोअर्स हमने बढ़ाए थे लास्ट टाइम पे, तो ये किस तरह से हुआ था? इसमें याद है आपको? मैंने कहा था इसके ऊपर आपने सर्च करनी है थोड़ी सी। जी सर, वो एड्स के थ्रू हुआ था। एड्स के थ्रू हुआ था, ठीक है। एड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर किसी भी बंदे ने कोई नया पेज बनाना है ना तो वो इधर आएगा, ठीक है, बिल्कुल। और इस पॉइंट पर आके और यहाँ पे नीचे आ जाए वो, और यहाँ पर हमें डिफरेंट एड्स मैनेजर मेटा सूट्स का यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, या आप डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर आप ऐड करें मेटा सूट, मेटा बिजनेस सूट्स, तो वो तब भी आपके पास ये चीज़ें सारी की सारी इधर ओपन हो जाएंगी। यहाँ से हम लोग अपना पेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस पेज के लिए भी हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम P2P के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो वो एक हमारे सामने ये P2P का पेज क्या है, ओपन हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, आप जरा सेट ऑल टूल्स के अंदर आ जाए। ऑल टूल्स के अंदर ये देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको कंटेंट, इनबॉक्स, इंस्पायरेशन हब, लाइव डैशबोर्ड, पेज पोस्ट, प्लानर, कैलकुलेशन। हमारा सबसे ज्यादा काम होता है प्लानर के साथ, ठीक है, कि हमारी कल क्या पोस्ट जाएगी, परसों क्या पोस्ट जाएगी, 3 दिन बाद क्या पोस्ट जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो पोस्ट होती हैं ये प्लानर्स के थ्रू ही आप लोग हैंडल करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, ये देखें ऑलरेडी जो लोग न्यू है, जिनको नहीं आइडिया, वो प्लानर पे जाके फॉर एग्जांपल आप जाना चाह रहे हैं, क्रिएट अ पोस्ट पे जाएंगे आप, यहाँ पर आ जाए, ये देखेंगे एक पोस्ट 10 बजे की स्केड्यूल भी हुई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, यहाँ पर ये आपका पेज आ जाएगा कि किस पेज से आपने करनी है, ठीक है। उसके बाद आप जरा नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद आप लिखें ऐड फोटो, मतलब जो भी आप फोटो वगैरह इसके ऊपर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाए, कोई भी अगर आपके पास फोटो पड़ी हुई है लुक लाइक, मैं इसको एक सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक लोगो पीबीआई का मैंने पिक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक फोटो हमने डन कर दी, ठीक है। उसके बाद आपने एक चीज याद रखनी है, जब ये फोटो आपने अपलोड करनी है ना, इसका नाम आपने क्या रखना है, आपका ब्रांड का प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड। अब ये एक आपके लिए शायद न्यू बात हो कि प्राइमरी कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आपका जो गूगल है या आपका कोई भी इंजन है, ठीक है, वो क्या रीड करता है, आपकी टोटल, अच्छा, आपकी टोटल जो है वो रीड करता है, मतलब आपने कोई इमेज सेव की, फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसे रैंडम सी आप सेव कर लेते हैं, तो वो पेज में या वो जो होता है आपका इंजन जो है, उसको वो समझ नहीं आती कि 1 2 3 क्या चीज़ है। आपने हमेशा, जैसे कि हमारा ब्रांडिंग कीवर्ड हुआ P2P क्लाउड्स, ठीक है, हमने ये रख के, अब इस पोस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल हमें नजर आ रहा है ब्लॉकचेन, तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी कीवर्ड ब्लॉकचेन, दैट्स इट, डॉट जेपीजी। इसका जो रीनेम करना है आपने वो लिखना है, ठीक है। आपने हमेशा जो अपलोडिंग करनी है पोस्ट की वो आपने ऐसे करनी है, ठीक है। अपना रीनेम यहाँ पर जो भी आप लिख रहे हैं वो ये रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका टेक्स्ट है। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो जो कैप्शन जिसको कहते हैं, अब आप चैट जीपीटी पर जाएं, उस पर मैं आपको एक प्रॉम्प्ट सेंड करता हूँ, आपने वो प्रॉम्प्ट लिख दिया करनी है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ जो है ना, एक एंगेजिंग सा कंटेंट मिल जाएगा। और शायद आपको याद हो कि लास्ट क्लासेस में मैंने आपको कॉपी राइटिंग भी बताई थी। जी जिशान, कुछ वो क्लासेस याद है? बिस्मा या जिशान? जी सर। हाँ, कॉपी राइटिंग में आपने हमेशा वो बात करनी है जो कि अगले बंदे को सेल पे ले जाए, ठीक है। कोई ऐसी हुक क्रिएट कर देनी है जो आपको सेल पे ले जाए, ठीक है। मतलब जो भी आप टेक्स्ट इधर ऐड करना चाह रहे हैं, मतलब पीवीआई के अकॉर्डिंग, या ये मैं आपको एक प्रॉम्प्ट शेयर कर दूंगा। अब जितना मैक्सिमम काम आपने जो सोशल मीडिया की हैंडलिंग का है ना, वो एआई से करवाना है, ठीक है। आपने उससे एआई से कंटेंट ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर हैशटैग्स होते हैं कुछ। अब ये हैशटैग्स आपने, ये यहाँ पर जो है ना, ये कुछ दे रहा है, जो पॉपुलर हैशटैग्स है ना उनकी बात कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पर आना है, सबसे पहले आपने प्राइमरी कीवर्ड डालना है अपनी पोस्ट के अंदर, सेकेंडरी कीवर्ड डालना है अपनी पोस्ट के अंदर, और देखिए जैसे कि P2P क्लाउड्स, ठीक है। चलो,
टू बी क्लाउड्स नंबर वन। ये देखें जरा, फ्यू पोस्ट 1000, ठीक है जी। अब एक एक इसको ऐड कर लें आप अपनी, ठीक है, नंबर टू है। अच्छा, अब उस पोस्ट में ब्लॉकचेन की बात हो रही है, सेकेंडरी कीवर्ड वो ऐड कर लें, ठीक है, ये आप ऐड कर लें, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐड कर लें, ठीक है। उसके बाद 3 से 4 हैशटैग्स आपने और डालने हैं इसके अंदर। टोटल 5 से 6 हैशटैग डालने, इससे ज्यादा नहीं करना, ओवर हैशटैग नहीं डालने, ठीक है। बात समझ आ गई? अब जो आप डाल रहे हैं यहाँ पर, वो आपको इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, वो आपकी प्रोडक्ट्स के, फॉर एग्जाम्पल वेब 3, बात समझ आई। मैं हैशटैग डालता हूँ वेब 3, ठीक है। अब इसके साथ, अब अगर वेब 3 है तो वेब वेब डेवलपमेंट भी आ रहा होता है, ठीक है। आपने हमेशा कीवर्ड वो सिलेक्ट करना है जिसका वॉल्यूम हाई हो और कंपटीशन लो हो, ठीक है। बात समझ आई? जिसको लोग ज्यादा सर्च करते हो, लोगों का जो उसके साथ एक्सपीरियंस है और लोगों की सर्च वॉल्यूम है वो ज्यादा हो, लेकिन कंपटीशन उसका कम हो। ये हम इंशाल्लाह आगे ना कीवर्ड रिसर्च के कुछ टूल यूज करेंगे, सैमरश, एचरेफ, गूगल कीवर्ड प्लानर वगैरह, तो उसमें मजीद भी हमें जो है ना कंपटीशन एनालिसिस भी समझ आ जाएगा, ठीक है। बात समझ आ गई है वाली? अच्छा, यहाँ पर आप ऐड करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, ठीक है, कि आप प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, उसको। और हमेशा पहली आपने लाइन जो है ना वो एक हुक क्रिएट करनी होती है जिससे यूजर इंगेज हो जाए। आपको याद होगा जो अभी हमने ऐड चलाया उसमें क्या था हुक, आपने देखी वो ऐड की हुक? जी बिस्मा, याद है मैंने ऐड की हुक देखी थी, शायद इसमें पढ़ा होगा। अच्छा, मैं इसको जरा कंप्लीट कर लूँ फिर मैं आपको वो हुक भी दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर कोई कोलैबोरेशन आपके पास पास कोई फेसबुक पेज या कोई पर्सन या कोई बंदा ऐसा कोलैबोरेटिव पार्टनर है तो वो आप उसको ऐड कर सकते हैं, है ना। अब ये इस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फिर पेजेस, ये देखें आप, बात समझ आई? अच्छा, वो सिर्फ एक ही इनेबल कर रहा है। अच्छा जी, ठीक है। और यहाँ लिंक आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक आधा कोलैबोरेटिव पार्टनर भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे पब्लिश पे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो स्केजुलिंग की बात है ना, इसने यहाँ पर स्केजुलिंग डिसेबल कर दी हमारी, जो जो है ना डिसेबल कर नजर आ रही है, शायद मेरे अकाउंट पे ही आ रही है। तो स्केजुलिंग का पोस्ट यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आप जब इसको भेजना चाह रहे हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम पे आज भेजना चाह रहे हैं, फेसबुक पे कल भेजना चाह रहे हैं। वैसे पहले तो इस तरह से होता था कि फेसबुक की जो थी ना और इंस्टाग्राम, आप एक मरतबा स्केड्यूल कर देते तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मतलब एक ही वक्त में वो चली जाती थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि 30 सितंबर को ये पोस्ट हो और उसका टाइम ये होगा, ठीक है। ये हमने टाइम की उसकी पोस्टिंग सेट कर दी, ठीक है। अब ये उसका एक्टिव टाइम है। अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी इसको सेट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि यार मैं इसको ना ट्यूसडे वाले दिन इंस्टाग्राम पे चली जाए और मतलब उससे पहले जो मेरी पोस्ट जो है 30 सितंबर को इधर चली जाए, ठीक है। तो मैं अगर इसको सेट करता हूँ, सेट करने के बाद उसने कहा ठीक है ये पोस्ट चली जाएगी आपकी। वो कह रहे हैं कि पब्लिक करनी है या इसको रिस्ट्रिक्टेड करना है कुछ पीपल्स के लिए, तो हम इसको पब्लिक करेंगे, सारी बात है, ठीक है। अच्छा, बूस्ट जो होता है ना वो ऐड के लिए होता है, ठीक है। तो हम अच्छा, बूस्ट हम कभी भी नहीं लगाएंगे, हम अपनी हमारी एक क्या नाम है स्ट्रेटेजी होगी जिसके जरिए हम लोग सारी की सारी चीजें सेट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल में कैसे प्रीव्यू होगी और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको आपको डेस्कटॉप पे कैसे प्रीव्यू होगी, ठीक है। इंस्टाग्राम फीड और ये डिफरेंट फीड्स के ऊपर कैसे प्रीव्यू होगी, ठीक है। अगर आप लाइक चाहते हैं ना तो आपको जो पोस्ट होगी ना वो ज्यादातर फीड के ऊपर ही रखनी है, ठीक है। ये आपने ऐड लगाते वक्त भी ख्याल रखना है। अच्छा, आप कहें जी इसको स्केड्यूल कर दो, तो आप स्केड्यूलिंग, अच्छा ये वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, स्केड्यूल एंड अदर पोस्ट। वो पूछ रहा है कि आपको दूसरी पोस्ट भी करना चाह रहे हो, तो मैं इसको कहूँगा मे बी लेटर, ठीक है जी। तो इसको हम सेट कर देते हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये बाद में मैं कर लूंगा। तो ये देखें आप, अब उसने इसको पोस्ट को स्केड्यूल कर दिया हमारे सामने, ठीक है। अब ये देखें जरा, अगर आप अभी पब्लिश करना चाह रहे हैं इसके ऊपर तो आप इसको अभी भी पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई है? अब देखें, वो डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, रीस्केड्यूल करना चाह रहे हैं, ड्राफ्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, हमें ये जरूरत नहीं है, तो ये देखें मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। बात समझ आ गई? ये तो था प्लानर। और एक बात आपने समझ लेनी है कि जो भी मार्केटिंग की चीजें होती है ना उसका एक हफ्ता पहले प्लान होता है कि, और डेली आपने 4 से 5 पोस्ट करनी होती है, ठीक है। और उसके बाद अपने एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग करनी होती है। यहाँ पर एक आपके पास एनालिसिस आ रहा होगा, आप लिंक्डइन यूज कर रहे हैं, मैं सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, मैं किसी एक की नहीं बात कर रहा, ठीक है। आप देखेंगे कि प्लानर सबके सेम होंगे, ठीक है।
अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने गोल सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखें द लास्ट वीक आपकी पोस्ट कहाँ गई, फेसबुक रीच 90.1 के, ठीक है। और जो इंस्टा था 147 पे, क्यों 91 पॉइंट के क्यों गई थी इसकी, याद है आपको? क्योंकि हमने इसके ऊपर एड रन कर दिया था, ठीक है। अब ऑल इनसाइट्स जरा देखें, जरा रीच कहाँ गई हमारे लास्ट वीक के अंदर। उसने कहा कि भाई आपने 91 जो के है आपके, इसके ऊपर रीच गई थी आपकी। 50 सेकंड पे व्यूज थे, ठीक है। 1 मिनट व्यू पे, 12 मिनट व्यू के ऊपर ये आपकी रील्स के व्यूज वो बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 30 अगस्त से 26 सितंबर के दरमियान वो बता रहा है, और टोटल आपके पास लोगों की जो रीच हुई वो इतनी हुई, ठीक है। फॉलोअर्स आपने इतने गेन किए, नॉन फॉलोअर जो आपकी पोस्ट पर आए वो इतने थे, मतलब आपके फॉलोअर्स भी आपको देख रहे थे, और जो आपके पास नॉन फॉलोअर लोग थे वो भी आपकी पोस्ट पे आ रहे थे, ठीक है। और ये फेसबुक की तमाम तरह ऑडियंस, यहाँ से हम एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करके अपनी पोस्ट क्रिएट करेंगे कि हमारे पास, इसको मैं मजीद नैरो डाउन भी करता हूँ, रुके जरा, तो मैं मजीद नैरो डाउन करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर देखें जरा, वो कह रहा है कि भाई आपके व्यूज इतने हुए, ठीक है। 3.6 के नेट फॉलोअर अभी आपके पास अवेलेबल है, और यहाँ पर आपकी टोटल वो समरी बता रहा है। एंगेजिंग फॉलोअर्स अभी उसकी डिटेल वो नहीं दे रहा हमें, ठीक है। तो बाकी हर पोस्ट का अपना अपना इंसाइट आ रहा होगा कि किस पोस्ट के ऊपर क्या इंसाइट्स है। अब ये देखें जरा, ये एक पोस्ट है आपने मेरे ख्याल में अभी की है, पता नहीं कब की है, ठीक है। तो ये आपके सामने इसके टोटल इंसाइट्स आ जाएंगे। इन चीजों को देखते हुए आपने देखना है कि हाँ मुझे ऐसा कंटेंट जनरेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जरा नीचे आए तो नीचे और ब्रेक डाउन करते हैं, तो आपको और चीजें भी नजर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये देखें आपके फॉलोअर जो है ना, वो है 44.5%, मतलब 100%। फॉर एग्जाम्पल पेज लगा लें आप, मतलब 4,000 लोग हैं आपके, तो उसका 44% जो है ना, वो आपका फॉलोअर देख रहा है। जो फेसबुक ने रिकमेंडेशन दी है आपकी इस रील की, वो 20% है, और जो शेयरिंग की वजह से आपके पास आ रहा है वो 34.7% आ रहा है। इसका मतलब हमें कुछ इंटरनीज भी रखने पड़ेंगे जो हमारी पोस्ट को डिफरेंट ग्रुप के अंदर शेयर करें। बात समझ आ रही है? अब ये देखें ना, मैंने आपके सामने बैठे बैठे ही ये एक चीज को अपने एनालिसिस किया, और एनालिसिस करके मैंने उसको क्या किया, क्रिएट करना शुरू कर दिया, ठीक है। डिफरेंट ऑफर्स जो होंगी, ठीक है, ब्लैक फ्राइडे वगैरह की, वो हमें क्या करनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। बात समझ आ गई है वाली? अच्छा, यहाँ तक प्लानर और इनसाइट तक कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। प्लानर का मतलब क्या है कि हमने पूरा वीक प्लान करके पहले से रखना है। वो वीक आप गूगल कैलेंडर पे प्लान कर लें, या फेसबुक अपना कैलेंडर देता है उस पर प्लान कर लें, ठीक है। इन दोनों में प्लान करके दोबारा इधर पोस्टिंग होगी, आपकी जो नीचे टीम होगी उसको आप असाइन करेंगे, हाँ जी ये पोस्ट इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल आप कैलेंडर पे जाएं, गूगल कैलेंडर पे आज देखें आज क्या चीज है। आज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर आप वो आजकल एक मीम बड़ी वायरल है डोनट वाली ना, पता है? डोनट डे वाली। जी, किसी को नहीं पता क्या हुआ? पता है सर। हाँ पता है ना। हाँ बस ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसी दोनों चीजों के साथ जोड़ के ऑफर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको जो भी लगे कीवर्ड, फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि कोई भी कीवर्ड अगर आपको लग रहा है कि बड़ी हाई वॉल्यूम पे जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इमरान खान की कोई स्पीच बड़ी हाई वॉल्यूम पे जा रही है, या किसी की कोई स्पीच बड़ी हाई वॉल्यूम पे जा रही है, ठीक है। आपने उसको इसके अपनी प्रोडक्ट के साथ लिंक करना है, और लिंक करके उसके ऊपर हाई एंड ऑफर लगा देनी है, ठीक है। हाई एंड ऑफर से मुराद ये है कि 20 30 40% उसके ऊपर ऑफर कर देना है आपने, ठीक है। अब जैसे ब्लैक फ्राइडे आता है, ठीक है, आप ब्लैक फ्राइडे पे गोरों को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि अगर आप हमारा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करते हैं, या ऐसी कोई भी, हमने कोई बहाना ढूंढना है अगले बंदे को ऑफर देने का, ठीक है। तमाम कंपनीज ऐसे ही करती हैं, चाहे वो आप हायर लगाएं या किसी भी कंपनी को लगाएं, उनके बेचने का एक तरीकाकार होता है। मैं पहले कहता हूँ कि बेचना जो है ना, एक माइंड सेट का नाम होता है, ठीक है। अगर आपको बेचना नहीं आता ना, तो आप जो मर्जी है आप कभी भी आप मार्केट में उस तरह से स्टैंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखिएगा। अच्छा जी, अच्छा इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, फिर हम एड्स मैनेजर पे जाएंगे। मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है। तो ताकि आपके ना, आप खुद ही इसको बाद में एक्सप्लोर कर सकते हैं इजीली, ठीक है। प्लानर समझ आ गया, इनसाइट्स आपको समझ आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एड्स मैनेजर पे आ जाते हैं। एड्स मैनेजर क्या चीज़ है?
देखिए, अब आपने देखा होगा, आप अगर चले जाए ना फेसबुक एड लाइब्रेरी पे, ठीक है। फेसबुक एड लाइब्रेरीज क्या चीज होती है? फेसबुक एड लाइब्रेरी बेसिकली हमें ये बताती है कि कितने लोगों ने आपके कितने एरियाज के अंदर ऐड लगाए हुए हैं। तो आप अपने कंपेटिटर का एनालिसिस भी इस तरह से कर सकते हैं कि मेरा कंपेटिटर क्या किस तरह से कैसे बेच रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने अब कोलैबोरेशन की तरफ जाना है, ठीक है। कोलैबोरेशन के ऊपर अभी मैं आपको आगे चल के ना एक टेक्निक बताऊंगा, कूल्ड ईमेल मार्केटिंग की, ठीक है। तो वो किस तरह से आप लोगों ने लिखनी, बड़ी छोटी सी टेक्निक है, ठीक है। आप यहाँ पर आ जाए, आप यहाँ पर लिखें ऑल एड्स, ठीक है। ऑल एड्स के बाद पाकिस्तान है या किसी भी कंट्री को आप सर्च कर रहे हैं उसको आप सर्च करें, ठीक है। आप यहाँ पर आए तो ये सॉफ्टवेयर कंपनीज को देखें कि ये क्या कर रही है, ठीक है। अब हमने सर्च किया जी जेवन सोल्यूशन एक्टिव एड कोई है, तो हमें मिला कि जी इधर इनका कोई पाकिस्तान के अंदर कोई एक्टिव एड अभी नहीं चल रहा। तो फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट स्किल लगाता है तो ठीक है, इनके कोर्सेज वगैरह है तो इन्होंने तो लगाने ही होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये अगर आप रिसर्च करें तो ये देखें जरा, क्राउजल एड्स, ठीक है। ये क्राउजल एड, ये क्राउजल एड, ठीक है। आप नीचे आ जाएं, फिर ऐड फिर ऐड फिर ऐड, मतलब जो भी कोर्सेज, अब जारी बात है आपको पता है कि अल्फा में तो एंटर नहीं होने देते, तो क्या सीन है कि एड्स के थ्रू ही वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं सारा का सारा, ठीक है। बात समझ आएगी? इस तरह से वो अंदर बैठ के प्रॉपर टारगेट करते हैं। अच्छा, अगर हमने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना है या लोगों को बढ़ाना है तो वो किस तरह से होगा? अभी हम आगे इस पॉइंट पर, आपने हमें क्लिक करना है जी एड्स मैनेजर के ऊपर, आपको वो ले आएगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आप इस पॉइंट पर आगे, ठीक है, एक मिनट ये फैच हो जाएगा। ये मेरा एक अकाउंट है, ठीक है। मैंने काफी देर से इसको यूज नहीं किया, तो अकाउंट ये एक मिनट लोड हो जाए। जैसे ही आप फेसबुक पेज क्रिएट करते हैं ना, उसी तरह से ही आपका जिस दिन आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, कोई पेज क्रिएट करते हैं, उसी दिन ही आपका मेटा सूट का अकाउंट भी साथ ही क्रिएट हो जाता है उसी के पैरेलल, ठीक है। और उसी के साथ फर्स्ट अकाउंट आपकी आईडी से ना जो है वो भी क्रिएट हो जाता है। एक मिनट, अच्छा, क्रोम एक्सटेंशन मेरे पास कोई पड़ी हुई है जो कि ब्राउजर कोड, एक्सटेंशन आई थिंक सो कौन सी वाली है, काफी है मेरे पास तो। अच्छा, P2P का जो ऑफिशियल अकाउंट है इसके ऊपर कोई फेसबुक बनी हुई है निशान, याद है? सॉरी, योर टेम्पररी ब्लॉक्ड ऑफ फास्ट। यार इसका कोई पासवर्ड वगैरह याद है, माइंड में है कुछ? अच्छा 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 अच्छा। तो मेरे ये आई थिंक सो इसने ना इधर ब्लॉक किया हुआ है। चलो मैं किसी और अकाउंट से देखता हूँ। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मेरे पास ये एक आईडी लॉगिन है, मैं आपको इसके साथ ना पेज का रोल देना भी बता देता हूँ, ठीक है। अब मतलब आपने मुझे कोई एक्सेस लेनी है, तो यहाँ पर ऑल टूल्स पे आ जाएं आप। यहाँ पर हमारे पास, zoom in कर लेता हूँ। अब ये देखें ना, एक्सेल में आप डाटा इधर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं प्रॉपरली।
हम कहते हैं ये वाला फॉर एग्जांपल मेरा पेज है, इस पेज के ऊपर ऑन फेसबुक पेज, तो जो कंपैटिटर एनालिसिस करना है ना, किस तरह का हमारा कंपैटिटर चीजें रन वगैरह कर रहा है, वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। अच्छा, ये मैंने ट्रैवलो वालों को क्रिएट करके समझाई थी उस दिन, ठीक है। अच्छा ये देखें जी, आप उधर से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी मेरे पास ना ऑप्शन उसने इधर किया है ड्राफ्ट में अवेलेबल, तो मैं इसी को यहाँ से क्रिएट करूँगा। देखें, अब अवेयरनेस है, देखें यहाँ पर आपके पास आ रहा है सबसे पहले तो ऑप्शन और रिजर्वेशन, ठीक है, आपने हमेशा ऑप्शन पे रहना है, ठीक है, अभी तक तो। आगे हम स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे तो फिर हम दूसरे वाले पे भी आ जाएंगे। अवेयरनेस, अवेयरनेस से मुराद ये है कि आपकी कोई वीडियो है, आपकी कोई यूट्यूब चैनल है, आपने कोई मतलब कि अवेयर करना है लोगों को, भाई ऐड किस तरह से चलानी है आपने, ठीक है, आपने वीडियोस पे व्यू लेके आने हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, यूट्यूब थर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ, उसके लिए आप ये ऐड चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रैफिक, ट्रैफिक से मुराद ये कि आप चाहते हैं कि क्लिक हो और आप किसी वेबसाइट पे चले जाएं, किसी फॉर्म को आप फिल कर दें, ठीक है, कोई आपने इवेंट लगाया हुआ है उसके ऊपर आप लॉग इन कर लें, ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये साथ साथ आपको आपके गोल भी बताएगा कि आप इन गोल्स के ऊपर है, मतलब आपको कॉल्स आ जाए, आपका गोल ये है तो आप ट्रैफिक के ऊपर आ जाए, ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट, एंगेजमेंट से मुराद ये होता है कि आपके लोग पेज को लाइक कर लें, ठीक है, एंगेज हो जाएं, किसी पोस्ट के साथ आपके लाइक्स बढ़ जाएं, ठीक है, किसी वीडियो व्यूज के ऊपर आप आ जाएं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, हमारे पास एंगेजमेंट आ जाएगा, कॉल कन्वर्सेशन वगैरह सारा एंगेजमेंट की बात है, ठीक है जी। अच्छा लीड्स है, लीड्स का मतलब यही होता है कि आप आपने लोगों को एक फॉर्म दिया और फॉर्म के बदले में आपको उसका डाटा मिल गया, जैसे कि आजकल रियल स्टेट वाले करते हैं, अगर कोई ऐसा बिजनेस है रियल स्टेट का या कोई इस तरह की आपने ऐड रन करना है, तो उसके लिए आपके पास ये लीड्स का ऑप्शन है, ठीक है। आपने कोई मोबाइल ऐप बनाई है, कोई मोबाइल ऐप को आप चाहते हैं 1000 इंस्टॉलेशन हो जाए, मल्टीपल इंस्टॉल करें लोग और उसके रेलिवेंट लोग ही इंस्टॉल करें, तो आप फिर ये चलाते हैं इसको, ठीक है, आप ये वाली कंपेन चलाते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई कैटलॉग है, मतलब किसी ब्रांड की कैटलॉग है, कोई शॉपिफाई का स्टोर की कैटलॉग है, कोई वैसे स्टोर, ये खादी के स्टोर्स वगैरह बने होते हैं, उन्होंने अगर अपनी कैटलॉग को दिखाना है लोगों को, बार बार सेल जनरेट करनी है, कॉल्स करवानी है, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से लोगों से बातचीत करनी है, तो वहां पर आप ये वाला अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे कि हम सेल्स पे जाएंगे, ठीक है। मैं आपको पहले कह दिया कि ये टूल चलाने का नाम नहीं है मार्केटिंग, मार्केटिंग एक माइंडसेट का नाम है, ठीक है। सबसे पहले पेपर वर्क है, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर आप मूव ऑन होते हैं कि आपने क्या करना है आगे, और फिर उस उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी कंपेन को आप रन करते हैं। अभी हम चाहते हैं हमारे पेज पे ज्यादा से ज्यादा लाइक आए, फॉलोअर्स आए, जैसे अभी लास्ट हमने 90K की रीच जो थी मैंने आपको दिखाई, वो हमने जो है क्रॉस की, उसके लिए हमने चलाई थी एंगेजमेंट की कंपेन, ठीक है। आप इसको क्लिक करें, क्लिक करने के बाद इसको कंटिन्यू पे चले जाएं आप, देन फर्दर आप इसको कहें जी मैनुअल, इसको मैं मैनुअल एंगेजमेंट चाहता हूँ, इसके ऊपर नहीं छोड़ना आपने, वरना ये आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करेगा, आपने मैनुअल सेटअप करना जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपने कंटिन्यू करें इसको। अच्छा, कंटिन्यू पे जैसे ही आप आएंगे, अच्छा ठीक है, चले करते हैं इसको। उसके बाद आप इधर आए, इधर आके आप अपनी कंपेन का नाम ऐड करें, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि डिलीट कर दो इसको, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन फॉर एडवर्टाइजमेंट, यार ये काफी देर का अकाउंट है, इसके बाद दोबारा मैंने रन ही नहीं किया। engagement, यार वो निशान P2P वाली जरा देखना है यार, जरा क्या है उसकी, जरा ना उसको वो रिकवर करना जरा। जीमेल से हो जाएगी, ठीक है, इसके ऊपर जो भी आप नाम लिखना चाहें वो लिखें, ठीक है। आ, फिलहाल 1 2 3, इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ किसी भी चीज का। आपके पास असल में आपका अकाउंट न्यू होगा तो क्लीन हो जाएगा, मेरा को 10 12 साल के ज्यादा हो गए, 2012 11 12 की फेसबुक बनी, तो ये तब का अकाउंट बना हुआ है, तो मैंने बीच में असल में ना फेसबुक की कुछ पॉलिसीज जो थी ना, वो इसमें ऐड चलाते वक्त ब्रेक की थी, इस वजह से रिस्ट्रिक्शन आ गई। वो असल में फेसबुक की ऐड लगाई थी, तो फेसबुक ने हमें तब कुछ क्रेडिट पहले दिए थे, उसने कहा था मुझे बाद में पे कर देना, तो आई थिंक सो मैंने वो तब किए नहीं, तो अब वो रिस्ट्रिक्शन उस चीज़ की आ रही है। अच्छा, आप अपनी ऐड को कोई कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, अब देखें, यस माई ऐड प्रमोट ऑफ द फॉलोइंग,
और नो एड्स फॉर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी। आपकी कोई गिफ्ट कार्ड्स वगैरह आप अब आपको पता है कि क्रिप्टो और ये गिफ्ट कार्ड्स वगैरह का टाइम है। गिफ्ट कार्ड का आपको समझ आ गई, गिफ्ट कार्ड में क्या बात कर रहा हूँ? कि अक्सर आपने देखा है कि ये जो टिकटॉक लाइव के ऊपर लोग आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको गिफ्ट कार्ड्स वगैरह लोग दे रहे होते हैं, फिर वो मतलब कि फीमेल्स मेल को दे रहे होते हैं, ठीक है। उस तरह की कोई कंपेन्स आप लेके चलना चाह रहे हैं या इस तरह की लेके चलना चाह रहे हैं? अगर आप सिलेक्ट नहीं भी करना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप कैटेगराइज़ ना करिए इसको, आप नीचे आ जाएँ ज़रा, ठीक है। अब ये हमने सेटअप पहले ही कर दिया था इसकी ऑप्शन के ऊपर ना, आप इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपका ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट कर लिया था कि भाई हम इसकी एंगेजमेंट जनरेट करेंगे, ठीक है। जो ऊपर अवेयरनेस वाला था ना, ये हम पहले ही सेट करके आ चुके हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ, नीचे आने के बाद ये शो मोर ऑप्शंस की भी आपके पास है। अच्छा जी, कैंपेन की जो आप स्पेंडिंग लिमिट्स वगैरह वो लगाना चाहते हैं, अभी हम नहीं लगाएँगे इसको, ठीक है? क्योंकि ये मैं इधर से एडवांटेज कैंपेन बजट को मैं सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ ना, तो वो कहेगा कि हाँ जी, एक क्लिक के ऊपर कितनी आप लिमिट लगाना चाह रहे हैं, अब टोटल कितना आप स्पेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इसको मैं नहीं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पे आके हम लोग सेलेक्ट करेंगे एडवांटेज कैंपेन बजट को, ठीक है? अब मैं कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करें, आप मैं आपको ना डेली का फॉर एग्जांपल 300 दूँगा, ठीक है? डेली बजट है मेरा, ठीक है? और वो कह रहा है ठीक है, वो आगे उसने कहा कि जी आप ऐसा करें, यू विल स्पेंड ओवर 300 पर डे और फॉर मैक्सिमम डेली जो आप स्पेंड करना चाह रहे हैं ज़ीशान क्या है ये? अच्छा मैं 1 मिनट बस 1 मिनट, तो मोबाइल मेरा साइड पे पड़ा हुआ है मैं। अच्छा, अब देखिए वो कह रहा है कि जी कम से कम आप ₹525 आप इसके ऊपर स्पेंड करें। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, हम ₹600 पर डे स्पेंड करते हैं इसके ऊपर। ये स्ट्रैटेजीज़ मैं आगे जाके बताऊँगा, ठीक है? आपको आगे जाके स्ट्रैटेजीज़ जो हमारी ये अगली 2 क्लासेज़ और है ना, इसमें मैं आपको पूरी सिलेक्शन बताऊँगा कि आपने स्ट्रैटेजीज़ किस तरह से रखनी है। लेकिन अभी सिर्फ़ आप टूल चलाना सीख लें कि भाई हाँ, टूल किस तरह से चलता है इसका, ठीक है? अच्छा, इसमें जी हमें हाईएस्ट वॉल्यूम चाहिए, हाईएस्ट वॉल्यूम से मुराद ये है, अब वो हमारे सामने ना 3 तरह के गोल रख दिए। अच्छा, इसमें इसमें और भी गोल्स आ जाते हैं, जिस तरह से आप ऊपर कोई ऑब्जेक्टिव कैंपेन सेलेक्ट करते हैं ना, तो ये जो कैंपेन की बिड स्ट्रैटेजी होती है ना, बिड मतलब होती है बोली लगा देना किसी चीज़ पे, कि आप वॉल्यूम पे आना चाह रहे हैं, आप कॉस्ट पर रिजल्ट गोल आना चाह रहे हैं, या आप अदर कोई कैप्शन वगैरह को बिड लगाना चाह रहे हैं, कि एक ही सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक पे आना चाह रहे हैं या सीपीआर पे आना चाह रहे हैं। तो हम अभी फिलहाल हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही जाएँगे, ठीक है? इसको हम सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग दिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड, हम कोई बजट की स्केड्यूलिंग करना चाह रहे हैं कि इस दौरान बजट हमारा जो है बहुत ज़्यादा हो और उसके बाद कम हो जाए। हमने ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, कि हमने ये नहीं करना कि रात को ऐड चले, दिन टाइम ना चले, ठीक है। अभी हम इस फेज़ के अंदर नहीं आएँगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम किस फेज़ में, अभी हम सिर्फ़ इसी फेज़ के अंदर है कि हमने इस टूल को चला के सीखना है कि भाई ये होता क्या है, इसका एक्सपोज़र लेना है एक किस्म का, ठीक है। अच्छा, इसको सिलेक्ट, अच्छा, और फ़ेसबुक के बॉट को कभी कन्फ्यूज़ नहीं करते। मैं ऑडियंस को इतना नैरो डाउन नहीं कर देते कि भाई वो अगला बंदा जो है वो परेशान ही हो जाए, ठीक है? अच्छा, कोड है। अच्छा ठीक है, ठीक है। हो गया। अच्छा, उसके बाद कैंपेन बजट आपने क्रिएट कर दी है। उसके बाद आपके जी अ, यहाँ पर आप इस कैंपेन का जो न्यू एंगेजमेंट एड सेट है वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है? कोई भी नेम है जो, ठीक है, देखें ना पाबंदी आयद की हुई है, ठीक है? सही है। अच्छा, उसके बाद जी कॉल्स है, वेबसाइट है, ऐप है, मैसेज मैसेज आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा है, या फेसबुक पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं। हमारा गोल था कि फेसबुक पेज हमारा लाइक हो, तो हम लोग इसी गोल को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो वो कहता है ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये बात करता है कि जो फेसबुक पेज है वो कौन सा होना चाहिए। ये हमने एक बहुत पहले डॉल्फिन मॉल एंड कमर्शियल मार्केट की वो उखाड़ा नहीं है, तो उसकी हमने कंपेन ली थी, तो ये तब से हमने तब चलाई थी उनकी। तो अभी फिलहाल तो हम पी टू पी का सिलेक्ट कर लेते हैं, हम कहते चलिए ये कर देते हैं, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है जी, ये सिलेक्ट कर दी। अब ये देखें वो कहता है कि ठीक है, मैं ये आपको सेट कर देता हूँ, लेकिन आपकी ऑडियंस है यहाँ पर आ रही है, टोटल डिफाइन करके वो ऑडियंस आपको बता रहा है, ठीक है। अभी आप नीचे आ जाते हैं के बाद, अच्छा यहाँ पर आपको इंप्रेशंस चाहिए, आप इसको क्लिक करें, आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करें। अच्छा, पेज लाइक असल में हमने ऊपर सेलेक्ट कर लिया, तो इसलिए इंप्रेशन का मतलब है जैसे हम देख रहे हैं ना किसी चीज को, ठीक है, तो वो समझे कि इंप्रेशन है, क्योंकि पेज ऊपर हमने सेलेक्ट कर लिया, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पेज लाइक्स, ये देखें
ऊपर हमने ये गोल सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर फिर उसने कहा, क्योंकि जब आपने देख लिया तो फिर उसका मतलब इंप्रेशन जनरेट हो गया, ठीक है। और वो आप आपके पास, मेरे पास असल में डिसेबल आ रहा है, अगर आपके पास ये चीज इनेबल आ रही है तो आपने यही सिलेक्ट करनी है पेज लाइक की, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अकाउंट रिस्ट्रिक्शन है, तो इस वजह से, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह P2P का पेज वाला जो है ना वो अकाउंट लेके उसके वो प्रॉपर सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप कहें इसको कि जी मेरी ऐड कब से स्टार्ट हो, हम चाहते हैं कि ये जी 27 तारीख से स्टार्ट हो। आपने हमेशा एक दिन छोड़ के ऐड स्टार्ट करनी है, मतलब आज नहीं, आपने कल से स्टार्ट करनी है, क्योंकि फेसबुक रिव्यू में ले जाता है, और रिव्यू में ले जाके वो इसको कम से कम 24 घंटे लेता है कि आपकी ऐड में कोई वॉयलेशन कंटेंट ना हो, अल्कोहलिक कोई चीज ना हो, कोई इस तरह की आपने अब्यूजिंग वर्ड यूज ना किए हो, कोई वेपन्स ना हो, मतलब ऐसी तमाम तर चीजें जो इस्लाम में मना है ना, वो फेसबुक में भी मना है, ठीक है। बात समझ लें बस, ठीक है। अच्छा जी, सिंपल सा अगर मैं आपको समझा दूं तो, ठीक है। अब आप कहते हैं जी मेरी कंपेन चली जाएगी थर्सडे तक, ठीक है। थर्सडे तक आपने स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। और आपने अक्सर देखा होगा ये बैटिंग एप्स वगैरह चल रही होती हैं, ठीक है। तो उसकी भी कंपेन चलती है, लेकिन उसको वो बेचते हैं, कभी भी बैटिंग करके नहीं बेच रहे होते, वो उसको बेचते ही गेम बना के हैं कि भाई ये गेम होगी जिसको आप खेलेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो वो इसको इस तरह नहीं कहते कि ये कोई मतलब कि जुआ है, ये कुछ है। वो फेसबुक को समझे एक किस्म का ना, वो चीट करके उसको चला रहे होते हैं। तो इस तरह की तमाम तर चीजें जो होती है ना, अगर उन्हें पता चल जाए ना, तो वो अकाउंट को बैन करते हैं डायरेक्ट ही, बल्कि फेसबुक पेज भी वो बैन कर देते हैं, ठीक है जी। बजट स्केजुलिंग आप हमने ऊपर सेट कर ली है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। और उसके बाद अब ऑडियंस कंट्रोल है, तो ऑडियंस कंट्रोल में हम शो मोर पे जाते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद, अच्छा यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट पे आके आप यहाँ पर देखते हैं पाकिस्तान में आप ऐड चलाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें दो बातें हैं कि पाकिस्तान, एक लफ्ज है इंक्लूड, एक है एक्सक्लूड। इंक्लूड से मुराद ये होता है कि आप सिर्फ ऐड को पाकिस्तान के अंदर चलाएंगे तो आप इंक्लूडेड है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ यार मुझे ना ऐड चाहिए डीएचए लाहौर के अंदर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये जो है ना फेसबुक, ये देखिए डीएचए लाहौर की प्लेस सेलेक्ट होगी, अब आपका ऐड डीएचए में सिर्फ चलेगा। मैंने ये प्लेस को नैरो डाउन इसलिए कर दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि भाई ऐड हम क्या कहाँ तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। और ये इसका रेडियस उसने डीएचए का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। ये इसका मतलब इंक्लूड है। अगर आप डीएचए को निकालना चाहते थे तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसको एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। तो वो डीएचए निकल जाएगा, बकाया लाहौर में ऐड नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जरा नीचे आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आ गई सबको। अच्छा, जहां जहां आप ऐड चलाना चाहते हैं, आप पाकिस्तान में चलाना चाहते हैं, कहीं पर भी आप चलाना चाहते हैं तो आप इसको लेके चल सकते हैं। लेकिन अब देखें फॉर एग्जांपल, हमने कोई अगर हमें लाइक्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो हम सिर्फ ऑडियंस को इतना नैरो तो नहीं करते कि लाहौर की ऑडियंस हो। हम पूरे पाकिस्तान में एक रैंडम ऐड चलाएंगे 500 रुपए पर डेली बजट से, उसके ऊपर 5000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे और उससे हम बहुत से लाइक लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है। उसके बाद एज ग्रुप यहाँ पर देखें, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली आप सिलेक्ट करते हैं कि 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल। अच्छा, अभी तो ये स्पेसिफिक बता रहा है ना आपको, मैं मिनिमम एज कह रहा है, कम से कम कितनी एज हो। मैं मिनिमम 18, ठीक है। अच्छा, वो मैक्सिमम भी पहले पूछता था, अभी शायद मेरे पास ये नहीं आ रही, तो लेकिन मे बी आपके पास मैक्सिमम का भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ये देखिए एक कस्टम ऑडियंस का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको ये ऑडियंस हमने कस्टम बना के मैंने पहले रखी हुई थी इस पेज की, तो हम लोग यहाँ पे तो ऐसा नहीं करेंगे। वो आपसे यहाँ पर ना ब्राउज ऑफ दी ऑडियंस का क्वेश्चन एक करेगा। अच्छा, ये ऑलरेडी कस्टम बनी हुई है ऑडियंस। अब ये देखें इसने क्या किया। एक, दो, अच्छा, मेरे पास ऑलरेडी, मतलब कि आपको याद होगा कि मैंने डॉल्फिन मॉल वाला पेज था, उसके ऊपर ऑडियंस मेरी पड़ी हुई थी, ठीक है। इसको मैं जरा कट डाउन करता हूँ यहाँ से एंगेजमेंट पे, और यहाँ मैं सर्च करता हूँ। अच्छा, ये मैंने ना असल में पहले से कस्टम ऑडियंस बना के रखी हुई है, तो ये इसलिए मसला कर रहा है। लेकिन वो आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन करेगा कि आप ऑडियंस किस तरह की देखना चाह रहे हैं। मतलब आप कोई सीईओ को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप किसी भी ऐसे बंदे को टारगेट करना चाह रहे हैं जो एजुकेशन का बंदा हो, तो यहाँ कोई हॉस्टल हो, कोई उसका मोबाइल फोन क्या कौन सा हो, आईओएस यूजर हो, एंड्रॉइड यूजर हो, तो यहाँ पर आप उसको ऑडियंस को ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर वो अभी मेरे पास नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रेफर करना चाह रहे हैं इंग्लिश, और तो आप इंग्लिश लैंग्वेज जो लोग पसंद करते हो,
उर्दू, ठीक है, उर्दू वाले लोग, ठीक है, जो उर्दू बोलते हों, लिखते हों, बातचीत करते हों या कमेंट्स वगैरह वो लेते हों सारे के सारे, तो उसने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये ऑडियंस एस्टिमेट ये कर रहा है तकरीबन 47,400 से लेकर 55,800 तक ये आपकी आपकी ऑडियंस को डिफाइन कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है ऐड सजेशन ऑफ द ऑडियंस। अब यहाँ पर देखें, ये ऑप्शन आ गया वो मैक्सिमम मिनिमम एज वाला, ठीक है। अब वो कह रहा है कि क्या आप ऑडियंस को कस्टम क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्रिएट अ न्यू ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस है लुक लाइक ऑडियंस, दो तरह की ऑडियंस होती है। एक कस्टम ऑडियंस वो होती है जो ऑलरेडी आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्ट किया हो, मतलब आपने 2-3 पेज पहले से बनाए हो, वहां पे ऑडियंस पड़ी हुई है, उससे इंटरेक्ट करना है। या लुक लाइक ऑडियंस के आपका फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि यार प्योर लॉजिक्स है, उनका जो पेज है ना उन जैसी ऑडियंस मुझे चाहिए, तो आप फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप उसको सिलेक्ट करते हैं, तो वो आपको लुक लाइक ऑडियंस देता है फिर उस तरह की, ठीक है जी। क्रिएट अ सोर्स कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस को वो सिलेक्ट करता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ दोबारा कस्टम ऑडियंस के ऊपर, अब ये दोबारा मुझे कहता है कि आप कस्टम ऑडियंस किस चीज़ की बनाना चाह रहे हैं, कैटलॉग के लिए बनाना चाह रहे हैं, इंस्टाग्राम वीडियोस के लिए बनाना चाह रहे हैं, आपके गोल्स हैं। तो ये हम लाइव के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसको नेक्स्ट पे ले जाऊंगा, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट पे लेके जाऊंगा तो आपने जब फेसबुक पेज के लिए ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, तो अब वो यहाँ से पूछेगा कि आपके पर्सनल 11 पेजेस हैं, आपने यहाँ पे आके किसके लिए बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे P2P 1 पेज, तो इस पेज के लिए मैं ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं इधर आ जाऊंगा। अच्छा जी, एंगेज करना चाह रहे हैं अकाउंट सेंटर के साथ, आपके पेज पे ज़्यादा से ज़्यादा विजिट आए, आप चाहते क्या है, ठीक है। आप कह रहे हैं हु एंगेज विद योर, आपके एनिमल हु विजिटेड योर पेज, ठीक है जी। आप यहाँ पर 1 साल के लिए ऑडियंस की रिटेंशन को क्रिएट कर, जो 1 साल में आपके पेज के साथ लिंक हुए लोग, उनके लिए आप बनाना चाह रहे हैं। मैं इधर फॉर एग्जाम्पल कोई भी नाम लिख देता हूँ, अहमद, और ऑप्शनल है ये बेसिकली। आप यहाँ पर सेट कर लें इसको, आप क्रिएट कर लें ऑडियंस को। मैंने आपको पहले कहा स्ट्रैटेजी हम आगे चल के देखेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। क्रिएट ऐड, ऐड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस या लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है। तो क्रिएट एन ऐड, तो ये ऐड के लिए आपका एक मैनेजर ओपन हो जाएगा जो कि आपको पूरी की पूरी आपके पेज के ऊपर जो है ना ऑडियंस वगैरह क्रिएट करने के लिए आपको ऐड बनाना, यही तरीकाकार फॉलो होगा जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, आपने एज सेलेक्ट करनी है, जिस एज के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं। लुक लाइक आपके पास फॉर एग्जांपल अगर छोटे बच्चों के लिए कोई शर्ट्स वगैरह हैं, मतलब वो बच्चा है मतलब 6-7 साल का, तो आपको टारगेट किसको करना है, बच्चे को तो नहीं करना ना, आपने उसको पेरेंट्स को करना है। और पेरेंट्स की एज कम से कम भी आप जो टारगेट करेंगे वो 23+ करेंगे, 18 आप निकाल देंगे उसमें से, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होंगे उनको टारगेट करने के लिए आपने फिर आगे मैक्सिमम एज को भी आपने देखना है कि मैक्सिमम एज कहाँ तक लेके जाना है, मतलब कि कोई ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं एज सेट। और आप पहले अपनी प्रोडक्ट को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे हम लेके चलेंगे। फिर जेंडर्स हैं, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, मतलब कि आप मतलब मेल्स को टारगेट कर, अगर कोई वीमेन की कोई चीज़ है तो आप टारगेट कर सकते हैं, मैन की चीज़ है उसको टारगेट कर सकते हैं, दोनों को करना चाह रहे हैं तब भी कोई मसला नहीं। अच्छा, इससे पैसों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैसे उसने उतने ही लेने हैं, डेमोग्राफिक जैसा भी होगा, ठीक है। अब ब्राउजर के ऊपर जाएंगे आप, सॉरी ब्राउज के ऊपर जाएंगे, डेमोग्राफिक है, आप एजुकेशन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं, फाइनेंस वालों को, पेरेंट्स को, रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनको, वर्क्स वालों को, ठीक है। तो जो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहेंगे फील्ड ऑफ स्टडी में, स्कूल में अंडर ग्रेजुएट्स हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे जी मैं इनको टारगेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरह हायर सेलेक्ट कर लें, ये रहा हायर एजुकेशन, ठीक है। मतलब हायर एजुकेशन में जो लोग हैं उनको आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज में जो लोग हैं उनको आप टारगेट करना चाहते हैं, आप उनको टारगेट कर सकते हैं। लाइक आपकी कोई शर्ट्स है, कोई ब्रांडिंग है, कोई इस तरह की कोई चीज़ आप बना के आप टारगेट करना चाह रहे हैं, आप उनको कर सकते हैं, ठीक है। और आप अगर ये डेमोग्राफिक आप इसको एक्सप्लोर करके लाजमी देखिएगा, ठीक है। एक मैंने बता दिया आपको, आगे आपने खुद एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अच्छा, बिजनेस में आप फूड ड्रिंक है, फिटनेस है, अगर आपको कोई सप्लीमेंट वगैरह है, आप वो उनको टारगेट करना चाह रहे हैं, आप सबको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर जाके इसके अंदर जो फिजिकल फिटनेस में लोग हैं उनको टारगेट करना है, जो बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं उनको टारगेट करना है, जो योगा करते हैं उनको, जो वेट ट्रेनिंग करते हैं उनको। अब आप कहेंगे इनको कैसे पता लग जाता है वेट ट्रेनिंग जो कर रहे हैं या नहीं कर रहा। जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज ऑफ पेज पे ना वो हमारे माइक से प्रॉपर एक्टिविटी, हमारी वॉइस की भी डिटेक्ट करता है। फिर हम जो रील्स वगैरह देखते हैं, एंगेज होते हैं, वहां से भी वो हमारा एक पूरा का पूरा डाटाबेस बनाता है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग सेट करते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से सेट करना है कि जो बंदा रनिंग कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको मैंने टारगेट करना है, ठीक है। यहाँ पे हमने सेट किया इसको, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप ब्राउज करेंगे इसको, ब्राउज करने के बाद बिहेवियर। अब बिहेवियर से मुराद ये है कि आपने कोई रिंग वगैरह रखी, वो एनिवर्सरी वाले लोगों को देना चाह रहे हैं, ठीक है, जिनकी अभी एनिवर्सरी आने वाली है या 16 से 90 डेज के अंदर अंदर है, ठीक है, उनको टारगेट करना है। अगर आपकी प्रोडक्ट वैसी है तो वैसे टारगेट करेंगे। अगर आप मोबाइल डिवाइसेस के अकॉर्डिंग आप देखना चाह रहे हैं, आप उन लोगों को टारगेट करना चाह रहे हैं तो जो फेसबुक से मोबाइल फोन एक्सेस करते हैं उनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब मोबाइल फोन के अंदर असल में डिवाइसेस भी इंक्लूड होती हैं, आईफोन 14 डिवाइसेस है या आपकी दूसरी डिवाइसेस हैं,
उनको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप उसको भी सेट कर सकते हैं इज़िली, ठीक है? मज़ीद आप अपनी जितनी आप अपनी प्रोडक्ट को अच्छा समझ के टारगेट करेंगे, आपको आपकी प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। ये लाज़मी है कि आपको पता हो कि ये प्रोडक्ट किस तरह की है, ठीक है? आप देखें, आप चाहते हैं कि जी 360 यूज़र्स हों, मोबाइल फ़ोन से एक्सेस करने वाले यूज़र्स हों, किस तरह के यूज़र्स हों, ठीक है? तो उनको आपने टारगेट करना है, ठीक है? उसके बाद कंज़्यूमर क्लासिफ़िकेशन है, डिजिटल एक्टिविटी करते हो। अच्छा, आपने कभी भी इतना नैरो डाउन नहीं कर देना कि वो बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाए और वो ऐड दिखाना किसको है, दिखाए किसी को, ठीक है? तो ये आपने ख़्याल लाज़मी रखना है, ठीक है? उसके बाद ये प्लेसमेंट्स आ जाती है हमारे पास, ठीक है? तो प्लेसमेंट्स एडवांटेजेस यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। अच्छा, आप या तो फेसबुक पे छोड़ दें या आप मैनुअल सिलेक्शन कर दें इसकी। मैनुअल सिलेक्शन से मुराद ये होता है, ये देखें आप, कि आप फेसबुक अगर तो आप लाइक ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं ना, तो आपने करना ये है कि इसको फीड में रखना है, बकाया सारी ऑफ कर देनी, यहाँ से भी ऑफ कर दें, मार्केट प्लेस से भी ऑफ कर दें, क्योंकि हमें नीचे ना लाइक का एक बटन बनाना है, ठीक है? वो मैं पिक्चर अभी आपके लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट पोस्ट बनाई थी उसमें जो हमारे लाइक बढ़े हैं P2P वाले, तो उसने यहाँ पर कुछ कहा था कि हज को कौन पसंद करना चाहता है, उस तरह की पोस्ट बनी थी और यहाँ पर एक ना लाइक का बटन था, क्योंकि हमें उस ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करवाना है उसके ऊपर, ठीक है? तो इसलिए हमें क्या करना था कि वो लाइक का बटन लाज़मी देना है। तो आपने फ़ीड को सिलेक्ट कर लेना है इसमें। हाँ, अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ब्रांडिंग क्लॉथ्स वगैरह सेल आउट करना चाह रहे हैं, फिर आप फ़ीड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट प्लेस पे रहना चाह रहे हैं, उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फ़ेसबुक की वो जगह है, जहाँ पर आप अपनी ऐड को दिखाना चाहते हैं, ठीक है? अब आपकी प्रोडक्ट मैं बार-बार कह रहा हूँ, अपनी प्रोडक्ट को लाज़मी समझना है कि आप जो चीज़ बेच रहे हैं, वो कहाँ-कहाँ बिक सकती है, ठीक है? फ़ेसबुक इन स्ट्रीम ऐड होती है, फ़ेसबुक ऐड होती है, इन स्ट्रीम होती है कि आप कुछ देख रहे हैं रील वगैरह, उसके अंदर ऐड आ गई, ठीक है? आप स्किपेबल ऐड होती है, नॉन स्किपेबल ऐड होती है, बम्पर ऐड होती है, इस तरह की मल्टीपल ऐड्स होती हैं, ठीक है? जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप एक-एक चीज़ पे खुद रिसर्च करें। अच्छा, ये देखो यार कि फेसबुक सर्च रिजल्ट क्या है, जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको ऐड नज़र आना चाहिए। छोटा-सा ऐड बैनर ऐड टाइप ना वो चीज़ नज़र आ जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर आप क्या सेलेक्ट करना चाह रहे हैं? आप किस डिवाइस पे चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं? एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र को नज़र है, आईओएस वाले को या फीचर फ़ोन ओनली वालों को, ठीक है? तो आप ऑल मोबाइल भी कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ़ आईफ़ोन की कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो सिर्फ़ उनको टारगेट कर सकते हैं या कोई एलीट क्लास को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसको देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ये चीज़ें सारी सेट होगी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद आप इधर आ जाएँगे। इधर आके आप अपनी ऐड का नाम बताएँगे, ठीक है? ये देखिए 3 सेट बना रहे हैं हम लोग। ऐड का नाम बताएँगे, ठीक है? उसके बाद फेसबुक का पेज, आपने पेज हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ है। मैं आपके क्वेश्चन अभी लेता हूँ ज़रा, आप ज़रा पहले समझ लें, थोड़ा-सा रह गया, ठीक है? मल्टी एडवर्टाइज़र ऐड है, ठीक है? उसके बाद ये देखें हम, ऐड मीडिया, आप यहाँ पर अपनी ऐड पे कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, कोई इमेज भी लगा सकते हैं। अभी देखिए इसने जर्नल वो उठा लिया, अपना पिक कर लिया जो है इमेज, हम यहाँ से सिलेक्ट करके कोई इमेज यहाँ से कोई दूसरी भी उठा सकते थे, ठीक है? तो इमेज बड़ी ही आपकी क्लासिफाई सी होनी चाहिए, बड़ी अच्छी सी होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये ना असल में आई थिंक सो कि मेरी इमेज जो है ना वो इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं ना उसके मुताबिक नहीं है, इसलिए इसने ऐसा किया है। तो आपने ट्राई करना है कि आपने कैनवा पे जाना है और वहाँ पर जाके खुद लिखना है कि मैंने क्या बनाना है, फेसबुक ऐड के लिए हमने इसको बनाना है, ठीक है? Sure. मीटिंग एंड मीटिंग एंड अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है बिस्मा? जी सर, वो न्यू लिंक फिनिश वेट करती है। अच्छा ठीक है, कितने मिनट है हमारे पास? सर 6 मिनट्स हैं अभी। बस ठीक है, इसको मैं वाइंड अप कर दूं फिर, ठीक है? इसको मैं डन करूंगा जी, मेरे पास इमेज है, इमेज को मैं डन कर दिया। अच्छा, माइक जरा म्यूट कीजिएगा, ठीक है? तो ये मेरे पास इमेज आ गई। फिर यहाँ पर हम ऊपर कोई टेक्स्ट वगैरह अगर लिखना चाह रहे हैं, एंगेजमेंट को टेक्स्ट वगैरह लिखना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास ऊपर आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर कॉपी ऐड हम यूज करते हैं। ऐड कॉपी एक टेक्निक होती है जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोग एंगेज होते हैं। तो आपने ऐसे स्पॉन्सर ऐड चलते हुए देखे होंगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है? कोई ऑप्शनल कोई छाप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मतलब ऑप्शन टाइप होता है ना, ए सेलेक्ट करें, बी करें, सी करें, तो उस तरह से कोई कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो आपने ट्राई करने के हम लोग इंशाल्लाह ताला आप एआई से, चैट जीपीटी से भी वो ऐड कॉपी लिखवा सकते हैं, क्योंकि अब एआई टूल्स आ गए, पहले तो हम खुद लिखते थे ना, तो अब नहीं है। अब ये देखें कितनी ज़बरदस्त उसने बना के दिया है। आप यहाँ पर बड़ी कोई इंगेजिंग सी कंटेंट लिखेंगे, क्या आप इमरान खान को लाइक करते हैं, तो आप लाइक के बटन पे क्लिक करें, ठीक है? तो ये एक इंगेजिंग सा कंटेंट हो जाएगा। उसके ऊपर वो इस बटन पे हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करवाना है लोगों को, ठीक है? क्या जैसे उसने वह क्रिएट करके दी थी कि पता नहीं वो निशान किस तरह से था वो इमेज क्या लिखा था उसने? हाँ,
ये थंब जब आप पेज लाइक के ऊपर बात करेंगे ना वो खुद ही क्रिएट करेगा। और आपने ऐड ये देखें यहाँ पे नहीं चलानी, ये हमने यहाँ पे देखें स्टोरीज में ऐड नहीं चलाना, क्योंकि यहाँ पर हमें फायदा ही नहीं है इसके चलाने का, क्योंकि लाइक का बटन नहीं आ रहा हमें। बात समझ आई है? ये पेज रिडायरेक्ट हो रहा है, ये लाइक नहीं करेगा इसको। बात समझ आई है? ये लिंक पे ले जाएगा उसको। हमें ये चलाना है जिसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट चाहिए हमें, ठीक है? जब आप पेज लाइक की बात करते हैं ना तो डायरेक्ट वो यही चीजें बना के देगा आपको, ठीक है? उसके बाद आते हैं नीचे। हमने एक ऐसा यूनिक सी इमेज डालनी है कि हर बंदा रुक के, जैसे थंबनेल्स होते हैं ना, रुक रुक के देखे कि यार ये क्या बना रहे हैं, ठीक है? अब ये इंस्टाग्राम वगैरह पे आप अगर चाह रहे हैं तो, अगर लाइक लाना चाह रहे हैं तो तब भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है? अब ये सारी आपकी इमेज वगैरह ईच एंड एवरीथिंग डन है। यहाँ से जो मैंने आपको सिलेक्शन करवाई है ना, वो आपकी याद होगा पीछे अभी क्या उसको कहा है यार हमने, मैनुअल रिकमेंडेशन मार्केट प्लेस का, ठीक है? अभी आपको मैंने दिखाया था, ठीक है? तो वो आपने लाजमी उसके ऊपर सिलेक्शन करनी है अगर आप पेज लाइक लाना चाह रहे हैं ना। तो उधर आपने सिर्फ और सिर्फ इस फीड की सिलेक्शन करनी है, ये स्टोरीज वगैरह की बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है? और यहाँ से आप इसको पब्लिश कर देंगे, ठीक है? तो ये आपकी ऐड पब्लिश हो जाएगी। एक मिनट, मैं अभी एडवांस प्रीव्यू पे जाता हूँ। ये लिंक एक बन गया, शेयर ऑफ द लिंक। अब आपने अपने क्लाइंट को बताना है कि भाई मैंने आपकी ऐड को रन कर दिया। आप यहाँ पे जाएं, 30 दिनों के लिए इस लिंक को एक्टिव कर दें। 30 दिन तक आपका क्लाइंट जो है ना, वो इसके ऊपर जाके, इस लिंक पे जाके आपकी ऐड को देख सकता है, ठीक है? मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद आप ये अपने क्लाइंट के साथ शेयर करें। अच्छा जी, ये आप फॉर एग्जांपल आप मेरे क्लाइंट हैं, तो मैंने आपके साथ ये शेयर कर दिया। अब आप जरा अगर इसको ओपन करके इस लिंक को देखेंगे तो आप अपने ऐड को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब आपका ऐड आपके क्लाइंट को पसंद आ जाएगा तो आप उसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है? तो आप उसको कहेंगे ठीक है, नहीं तो ड्राफ्ट में सेव कर दे, जब वो कहे तब आप इसको पब्लिश कर दें। मैं इसकी पब्लिशिंग पे चला जाता हूँ। अब वो सारी बातें कि मुझसे कहेगा कि भाई पेमेंट्स वगैरह लगानी है आपने या कुछ भी। हाँ, ये देखो, वो कह रहा है कि आप पेमेंट कार्ड वगैरह एक्टिव करना चाह रहे हैं, तो आपका कार्ड वीजा कार्ड होना चाहिए, यूनिपाक का कार्ड है या मास्टर कार्ड है, ठीक है? तो ये असल में मैंने पहले क्रेडिट क्लेम किया हुआ है ऑलरेडी, तो इस वजह से मेरा अकाउंट डिसेबल हुआ था। आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, ठीक है? तो जब आप क्रेडिट क्लेम कर देते हैं, अब ये देखिए मुझसे कार्ड पूछ रहा है, मैं अपना कार्ड का नंबर दूंगा, ठीक है? आपका कार्ड जो वीजा कार्ड होता है, यहाँ पे नंबर आएगा, कार्ड होल्डर का नाम आएगा, यहाँ पर एक्सपायरी डेट आएगी, यहाँ पर सीवीवी। सीवीवी क्या होता है कि आपके कार्ड के पीछे ना, हर वीजा कार्ड के पीछे एक कोड होता है जिसके बदले में आपके कार्ड से वो ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है? तो हम इसको पब्लिश कर देंगे और पब्लिश करने के बाद वो रिव्यू में चली जाएगी, ठीक है? ऐड। अच्छा जी। ओके। अच्छा, ये बिल्कुल चलेगा नहीं। कह रहा है कि भाई वेरीफाई नहीं है, ठीक है? मैं एक रैंडम सा डाल देता हूँ, सेव करवा देता हूँ इसको। ये मैं इस तरह की हरकतें कर करके ना, मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगवाई है। जब सिखाते सिखाते वो हो रहा होता है ना, तो फिर ये इशू आता है, ठीक है जी? तो फिर होगा ये कि जब ऐड ये पब्लिश हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आपको वापस इस पेज पे आना है वापस, और यहाँ पर आके आप अपने ऐड की कंपेन को पब्लिश एंड ड्राफ्ट आइटम, मैं इसको ड्राफ्ट में भी सेव करने लगा हूँ। ये ठीक है? आपको ये देखेंगे ऐड ये ऐसे नजर आ जाएगा। ये एरर बेसिकली कंपेन आपकी क्या है, यहाँ पर आपको सारे के सारे एनालिटिक्स नजर आ रहे होंगे आपकी ऐड के, ठीक है? आप इधर जाएंगे, इसके इनसाइट्स वगैरह व्यू चार्ट्स में आप जाएंगे, आपको नजर आएंगे भाई कितनी ऑडियंस आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पर जो भी इसका ऐड का पलंदा होगा ना, वो नजर आएगा। अगर आप फेसबुक ऐड सीख जाते हैं, गूगल ऐड, लिंक्डइन ऐड, वो टिकटॉक ऐड, ईच एंड एवरीथिंग यहीं से निकले हैं। बात समझ आ गई थी? ये जी आपका फेसबुक ऐड इतना ही है, ठीक है? ये पूरा टूल है, आपने इसको चला के यूज करके देखना है, ठीक है? ताकि आप लोगों को एक चीज क्लिक हो जाए कि ऐड बनता किस तरह से, चलता किस तरह से। फिर आगे हम लोग स्ट्रेटजीज सीखेंगे, ठीक है? एक दो क्लासेस में नेक्स्ट हमने स्ट्रेटजी सीखनी है, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला फिर हम देखेंगे भाई स्ट्रैटेजीज कैसे टारगेट होती हैं। आपने फॉर एग्जांपल हम को कुरान एकेडमी को किस तरह से टारगेट करना है, उसके लिए स्टूडेंट कैसे लेकर आने हैं, ठीक है? हमने अपने क्लाइंट के लिए हमने प्रोडक्ट सेल करनी है, उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो हम देखिए, मैं सारी की सारी दुनिया की स्ट्रैटेजीज तो नहीं आपको समझा सकता, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बता दूंगा जनरल सी, जिससे आपका माइंड इतना क्रिएटिव हो जाएगा कि आप बार बार अपनी प्रोडक्ट को समझे। हंटिंग करें ना, तो हम इसको कहते हैं कूल्ड। कूल्ड हमने हंटिंग कर लिया है, कूल्ड ईमेल, ठीक है? वो अभी हम सीखते हैं अभी ना, जैसे क्लाइंट को हंट करना है लिंक्डइन के थ्रू या आपने डायरेक्ट ईमेल के थ्रू, ठीक है? तो आप इसको बेच सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, ठीक है? फ्रेंड समझ आई बात की? जी सर।
हाँ, देखो ये जो क्लास हो रही है ना, ये सिर्फ आप लोगों के साथ ही क्यों हो रही है, बाकी क्यों नहीं मैंने ऐड की है। वो सिर्फ इसलिए कि आप लोगों को आगे चल के मैंने अपनी कोर टीम मेंबर्स के अंदर प्ले करवाना है। और हमने पाकिस्तान में अपनी चीज को सेल आउट नहीं करना, हमने सेल आउट करना है बाहर, यूएस से यूके में। यहाँ पर 5-5 हजार में तुम साइट्स बना के दोगे, 10-10 हजार में लोगों को बना के दोगे, तो वो क्या आउटकम आएगी उसकी। बात समझ आ रही है? यस यस यस। हाँ, तो देखो हम लोग टारगेट करेंगे, फॉर एग्जांपल एक यूएसए में बैठा बंदा है, उसके पास अपना एक पिज्जा का रेस्टोरेंट है। हाँ, उसको हम कहेंगे भाई हम चैटबॉट बनाते हैं, हम तुम्हें पिज्जा के लिए, तुम जो एक लुक लाइक तुम्हारे पास ये सेलमैन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो हम तुम्हारे लिए क्या क्रिएट करके देते हैं, एक चैटबॉट क्रिएट करके देते हैं, तुम्हारा बीच में सेलमैन निकल जाएगा, ठीक है। तो वो तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर्स वगैरह वो बुकिंग वगैरह कर सकता है, मेन्यू के ऊपर लोग अपने पिज्जा वगैरह के ऑर्डर वगैरह बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो उसका जो एक वेटर का खर्चा है वो हम निकाल देंगे, एआई बेस्ड चीजें इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब जब तक आप चीज में इनोवेशन नहीं क्रिएट करेंगे ना, तब तक लोग आपसे कुछ नहीं परचेज करेंगे। ये सबसे पहले आपको एक माइंडसेट अपना क्लियर कर लेना चाहिए कि भाई मैं दुनिया में क्या ऐसा दे रहा हूँ उस बंदे को जो कि इनोवेटिव है, ठीक है, जो उस बंदे का माइंडसेट या उसके बिजनेस में एक वैल्यू ऐड कर रहा है और उसको वो चीज पसंद आएगी। क्लाइंट इज जस्ट क्लाइंट, वो आपसे पैसे लेता है और आपको काम देता है, और बस ये होता है उससे रिश्ता, और भाई का और रिश्तेदारी कोई नहीं होती उसके साथ, ठीक है। वो बड़ा प्रोफेशनल वे से चलता है, पैसे दो काम लो, नहीं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है आपके साथ। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अहमद, मैंने ये पूछना था, ये जो एड्स, लाइक दे वांट टू क्रिएट एन एड, सो इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो और अ पोस्ट, जैसे कि कुछ देखें, ब्रांड्स होते इसमें हैं दोनों, वो करते हैं। इसमें दोनों ही आप कर सकते हैं। मैंने ऊपर ऑप्शन ना वीडियो का भी क्रिएट करके दिखाया है आपको, और इमेज का भी। जहाँ पर इमेज आ रहा है ना, उसमें एक ड्रॉप डाउन है, टूल को ऐसे ही चलाना है आपको। मैंने इसमें इमेज का भी ऑप्शन था और वीडियो का भी ऑप्शन था, ठीक है। जैसे आपका कंपेन ऑब्जेक्टिव बदलेगा, पेज लाइक से आप जाएंगे लुक लाइक अवेयरनेस के अंदर, या आप लोग जाएंगे सेल के ऊपर, तो क्राउजल ऐड भी आना शुरू हो जाएंगे। लीड्स में जाएंगे तो फॉर्म ऐड भी आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जैसे जैसे आपका गोल ऊपर सिलेक्ट होता जाएगा, नीचे ऑप्शन भी चेंज होते जाएंगे, लेकिन ऑडियंस, एज लिमिट और बिहेवियर ये सब में सेम रहेगा, ठीक है। और लोकेशन जो टारगेटिंग है वो सब में सेम रहेगा, ठीक है। ठीक है। और ठीक। ये भी बता दें कि ये जो क्रेडिट कार्ड है, ये हमने क्लाइंट का ही ऐड करना है, अगर हमसे जो भी है कोई अपनी लाइक एड्स रन करवाना चाह रहा है कोई क्लाइंट है, तो हम उन्हीं का डालेंगे ना क्रेडिट कार्ड अच्छा, इस ऐड। इसमें दो चीजें होती हैं, इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। अगर तो आपकी कंपनी का फॉर एग्जांपल किसी के साथ, अच्छा ये कोई अगर तो वन टाइम का कस्टमर है कि वो कहता है कि जी ठीक है आप एक मरतबा मुझे ऐड चला दें, ठीक है, और उसके बाद मतलब कि आप इसको जैसे मर्जी लेके चलते रहें, ठीक है, हम आपसे एक ही मरतबा आपके कस्टमर है, वन टाइम कस्टमर, ठीक है, तो वो फिर कार्ड लगता है उनका। अगर आपका क्लाइंट के साथ कोई एनडीए वगैरह साइन हुआ हुआ है, 6 महीने का, साल का, लॉन्ग टर्म है, तो फिर आप अपना कार्ड लगाते हैं, ठीक है। और जो भी बजट आता है तो ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना कार्ड देना चाह रहा है या हमारे कार्ड से आना चाह रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर कि क्लाइंट किस तरह का है, नहीं, ठीक है अगर जी। कोई और किसी को अननोन कोई क्लाइंट है तो हम हम्म। अपना कार्ड क्यों ऐड करेंगे, हम उसी का कार्ड डालेंगे, चाहे अब हमारे देखें, साथ 6 मंथ हाँ काम हाँ करना या बिल्कुल। 1 ईयर देखें करना। वो वन टाइम क्लाइंट होता है, जितने भी क्लाइंट होते हैं ना वो सारे ही अननोन ही होते हैं, वो कोई हम उनको तो जानते तो नहीं होते, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जो वो आपका क्लाइंट आ रहा होता है ना, हमें नहीं पता कि यूएसए यूके या पाकिस्तान में बैठा बंदा ठीक है या गलत है। वो हमें कहता है कि भाई ऐड लगा दे, मैं आपको पैसे दूंगा। 80% पेमेंट पहले आती है, ज्यादातर तो 100% ही पहले आ जाती है। लेकिन अगर कोई ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, जैसे अपवर्क, फाइबर वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके एसक्यू वगैरह के अंदर पैसे रख देते हैं, तो हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम यही चांसेस होते हैं कि हम लोग अपना कार्ड लगाते हैं। लेकिन वो क्लाइंट से निगोशिएशन के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि बाद में उनका भी कार्ड लग सकता है, क्योंकि पेज हमारे कंट्रोल में होता है उसका, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो वो कार्ड का कोई मसला नहीं होता। आपके मोबाइल ऐप्स के अंदर ना इंटरनेशनल पेमेंट ब्लॉक का और बाकी सारी चीजें भी हैं, ठीक है। ठीक है मोस्ट। अच्छा, और कोई क्वेश्चन किसी का जी? बिस्मा से शान, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दो, फिर आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने अभी आपको ना ये कुछ चंद पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, ये मैं आपको प्रॉम्प्ट्स भी शेयर कर देता हूँ। आपने किसी भी, अभी मैंने कहा था कि लिंक्डइन से ना आपने ईमेल्स निकालनी है। बिस्मा याद है वो निकाल रहा था ईमेल्स, क्या उसका नाम है, हमजा। जी ये सर। बेसिकली मैंने उसके लिए बनाया था, लेकिन खैर वो नहीं आया तो उसको बता जरूर दीजिएगा, ठीक है। दो तरह की ईमेल होती है, सबसे पहले कूल्ड ईमेल होती है और एक होती है फॉलो ईमेल, ठीक है।
कोल्ड ईमेल से मुराद ये है कि ऐसा बंदा जिसको आप नहीं जानते और आपने उससे डायरेक्ट बात करनी है, ठीक है? तो आपने करना ये है कि मैंने बड़ा ना एक शॉर्ट सा आपको चीज़ ये प्रॉम्प्ट निकाल के दे दी है। तो आपने ईमेल करने का तरीकाकार आपने ये रखना है, अब ये समझ लें किस तरह से होगा, ठीक है? एक तो आपके पास आपको कंपनी की तरफ से ऑफिशियल ईमेल मिल जाएगी। ऑफिशियल या बिज़नेस या प्रोफेशनल ईमेल से मुराद ये होता है कि जैसे कि हम कहते हैं info@p2p clouds डॉट ओ आर जी, ठीक है? या आपका स्टार्टिंग पे नाम आ जाता है लाइक ये आपकी बिजनेस ईमेल है। आपको क्लाइंट ने अगर आपने जीमेल वगैरह से मैसेज किया ना उसको, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं करना, ठीक है? आपने हमेशा अपनी कंपनी की ईमेल प्रोफेशनल लेके ही उसको मेल करनी है, नंबर वन, ठीक है? ये मैं आपको पहले प्री रिक्विजिट बता रहा हूँ उसके, ठीक है? आपकी कंपनी की वेबसाइट सबसे पहले उस तरह की होनी चाहिए जो कि क्लाइंट की डिमांड है, नीड है, उसको पहले मर्तबा में पता चल जाना चाहिए कि अच्छा हाँ, मुझे ये चीज़ इस दुकान से मिल जाएगी, तो क्लाइंट स्टे करेगा, अदरवाइज वो चला जाएगा, ठीक है? उसके बाद जी आपने एक प्रोफेशनल ईमेल लिखनी है। इसके लिए आप कोई एआई टूल यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो अभी लोग यूज करते हैं, मार्केटर यूज करते हैं, वो चैट जीपीटी को कहते हैं, ठीक है? तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? आप यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट में थोड़ी सी एडिटिंग कर सकते हैं। फाउंड अ कंपनी नेम को जो भी आपका हो वो आप तलाश करेंगे। अच्छा, ये तलाश कैसे करना है, ठीक है? ये भी एक बात है, लिंक्डइन से ये तलाश करना है, ठीक है? कौन सी एक्सटेंशन ऐड करके, ये इंशाल्लाह ताला ना मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। लेकिन आपने पहले कुछ ईमेल्स लिख के उसके सैंपल रख लेने हैं, ताकि कल मैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर सकूं और आपने क्लास से पहले मुझे भेज देने हैं, ठीक है? जो गलतियां होंगी फिर मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है? आपने कहा जी कि आपने उस बिजनेस की प्रॉब्लम को फाइंड करना है। जैसे कि P2P क्लाउड्स की हम वेबसाइट पे गए, उसको सर्च किया, सर्च करने के बाद हमें समझ आई कि यार इसमें फेसबुक पिक्सल नहीं है, हमें इसमें यूएक्स डिजाइन अच्छा नहीं लगा, ठीक है? तो उसको हमने ये उसकी देखिए, आपने एक बात ये भी समझ लेनी है कि कोई भी बंदा आपको वैसे पैसे नहीं देता। आपने जब तक उसको बताना नहीं कि भाई तेरे बिज़नेस में ये प्रॉब्लम है, तेरा कस्टमर लूज़ हो रहा है, उसके अंदर आपने डर क्रिएट कर देना है एक किस्म का, ठीक है? आपने कहना है कि मैंने तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट को फाइंड किया, मैं लुक लाइक इस प्रॉब्लम मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आई है कि तुम्हारे पास यूएक्स जो उसका डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास इस तरह से कस्टमर्स का इश्यू आ सकता है, तुम्हारा ये पेज जो है वो डाउन हो जाएगा, तुम्हारी एसईओ रैंकिंग ठीक नहीं है। सबसे पहले आपने यहाँ पे उस कंपनी का नाम, फिर यहाँ पर जो आपने प्रॉब्लम उसके बिजनेस में फाइंड की है, लाइक कोई एजुकेशन या स्किल इंस्टीट्यूट है, ठीक है? उसको लाइक एलएमएस चाहिए होता है, ठीक है? लेकिन एलएमएस में सीआरएम इंटीग्रेट अक्सर औकात नहीं होता है, तो हम उसको कहेंगे भाई तुम्हारा सीआरएम मतलब के मार्केटिंग सॉफ्टवेयर और तुम्हारा जो एलएमएस का सॉफ्टवेयर, हम दोनों जो है इस प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड करके तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद आपने कहना है कि मेरी कंपनी का या मेरा या जिस भी चीज की बात करना चाह रहे हैं आप, ठीक है? मेरा एक्सपीरियंस इतना है, ठीक है? किस फील्ड में हम लोग ये काम करते हैं, हम लोग जी एआई बेस लेके चल रहे हैं। अच्छा, अगर तो कंपनी है या आप है तो आपने साथ एक लाइन और लिखनी है कि हम लोग इतने क्लाइंट्स को इंटरनेशनली अपनी सर्विस दे चुके हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, ठीक है? फिर उसको बताओ कि हम इतना चार्ज करते हैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ, कि अगर तुम्हें ये नहीं पसंद आएगा ना तो तुम बेशक, अच्छा बेसिकली मैक्सिमम यही होता है कि जो मतलब कि 30 डेज की ट्रायल होती है, जैसे आप लिंक्डइन पे जाते हैं तो वो कहते हैं 1 महीने की ट्रायल फ्री ले लो, ठीक है? तो आपने भी हमेशा यही फार्मूला अपनाना है, उसको क्या मनी बैक गारंटी दें, उसको ट्रायल फ्री दें, ठीक है? इस तरह की दो चार बातें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और आपने ये प्रॉम्प्ट फिर आपने लिखना है चैट जीपीटी के पास जाके, राइट अ कोल्ड ईमेल एक्सप्लेनिंग द इशू, द ईमेल मस्ट बी इन 2 पैराग्राफ। अच्छा, आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपने 2 पैराग्राफ के अंदर ही इसको रखना है, लंबी चौड़ी ईमेल्स नहीं लिख देनी। अगर वो चैट जीपीटी अक्सर औकात आपको गलत रिस्पॉन्स देता है, बहुत लंबी ईमेल आपको लिख के दे देता है, तो आपने उसको शॉर्ट करवाना है, ठीक है? उसके बाद उसको बताना है कि भाई फेयर ऑफ लूजिंग बिजनेस, ठीक है जी? मतलब कि वो अपने बिजनेस को खो ना दे, इस तरह का फेयर भी इसके अंदर बातों में क्रिएट करना है, ठीक है? दो तरह से चीजें बिकती हैं, याद रखिएगा, डर की वजह से और सम इमोशंस की वजह से, क्योंकि डर भी एक इमोशन में ही आ जाता है ना, ठीक है? तो लोगों के अंदर डिजायर्स होती हैं, उस वजह से लोग चीजें परचेज करते हैं। लोगों के अंदर अब ये जितने भी कपड़े वाले ब्रांड्स हैं, ये बार बार आपको दिखाते हैं, आपके अंदर इमोशन जगाते हैं, आप उस ड्रेस के ऊपर या किसी भी शूज के ऊपर आप लोगों का दिमाग अटकता है, फिर आप कहते हैं अच्छा यार मैंने ये लिया। अगर वो चला जाता है तो आपके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है कि ये चला ना जाए, ठीक है? अगर वो चला जाए तो आपको पछतावा रहता है, ठीक है? तो ये चीजें सेल आउट करने का, मार्केट करने का एक तरीका कार है जो मार्केटर्स होते हैं, ठीक है? अगर वो या प्रॉम्प्ट लिख ले, प्रॉम्प्ट लिखने के बाद आपने करना ये है कि अगर ये बहुत लंबी आपको कोई ईमेल क्रिएट करके दे देता है तो आपने इसको शॉर्ट कर लेना है, ठीक है? अच्छा, अभी जिशान याद होगा मैंने आपको टाइटन का वो दिया था लिंक, याद है? आप यूज करते रहे।
हाँ, तो हमने जो सॉफ्टवेयर यूज़ करना है उसका नाम होगा टाइटन। उस टाइटन का सॉफ्टवेयर का लिंक हम होस्टिंगर से आपको इंशाल्लाह ताला भेज देंगे और उसमें आपकी सबकी ये ईमेल्स क्रिएट हुई होंगी और उस तरह से आप लोगों को, क्लाइंट्स को मल्टीपल वे से, मल्टीपल निश के अंदर आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है? और हमेशा आपने एक बात और याद रखनी है, आपने एक्सेल की एक शीट अपने पास रख लिया करनी है, ठीक है? स्क्रीन शेयर नहीं है? अ, अच्छा, कोई माशाल्लाह बोला भी नहीं है। चाइल्ड लोग। नहीं अच्छा, ये सर, देखें मैंने जी। किया हुआ है, मैंने किया हुआ है। ये देख लें जी, ठीक है? राइट है ईमेल्स, कूल्ड ईमेल और फॉलो ईमेल मैंने बात की। कूल्ड ईमेल वो होती है जो आपके लाइक डायरेक्ट आपने क्लाइंट से, जिसको आप ना जानते उससे बात करनी है, ठीक है? उसके बाद आपने इसका फॉलो अप लेना है तो वो फॉलो ईमेल्स होगी, ठीक है? आपकी प्रोफेशनल ईमेल ये होगी, जैसे ये है bisma@btpclouds.org। ये प्रॉम्प्ट है, ये मैं अभी बता रहा हूँ। आई फाउंड अ कंपनी नेम, जो भी आपका कंपनी का नाम होगा वो। उसके बाद जो कंपनी की प्रॉब्लम, उस बंदे की जो कंपनी में प्रॉब्लम आपने फेस की, वेबसाइट में, मोबाइल एप्लीकेशन में, या उसमें कोई ऐसी वैल्यू ऐड हो सकती है, उसका इशू, वो चीज़। दूसरा आपने पॉइंट ये बनाना है, फिर आपने उसको बताना है कि मैं इतना मतलब कि चैंपियन हूँ या मेरी कंपनी ये कर रही है, और फिर उसको बताना है कि भाई ये मैं 100% मनी बैक गारंटी के साथ तुम्हारा इतने में ये इशू सॉल्व करके दे सकता हूँ, ठीक है? तुम ऐसा करो, अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको कहो कि 1 महीना तुम फ्री चलाओ, उसके बाद हम इसकी प्राइस के ऊपर नेगोशिएशन कर लेंगे, ठीक है? फिर आपने चैट जीपीटी को ये कहना है कि एक कूल्ड ईमेल राइट कर दो, उसमें एक फियर क्रिएट कर दो, ठीक है? या इमोशन क्रिएट कर दो, लाइक मल्टीपल इमोशन, वो खुद ही समझ जाएगा, उसको क्रिएट कर देगा वो, ठीक है? अपने डाटा सेट के मुताबिक आपने एक मरतबा उस ईमेल को पढ़ना है, ठीक है? मल्टीपल ईमेल्स आपने बना के लानी है, वो मेरे साथ आपने शेयर करनी है, मैं उसको पढ़ूंगा, जहां पर आपकी कोई मिस्टेक्स वगैरह होगी वहां से इंशाल्लाह हम ना सॉर्ट आउट कर लेंगे, ठीक है? और ये आपका जी, इसको ट्राई करना है आपने 2 पैराग्राफ के अंदर, शॉर्ट हो, और इसके अंदर 2 लिंक आपके ऐड हो जाएँ, लाइक जो अगर आप पर्सनल हैं तो आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा, कंपनी है तो कंपनी का वो लाइक एक ईमेल ऐड हो जाएगी और उसकी कंपनी की वेबसाइट ऐड हो जाएगी, ठीक है? वो नीचे आता है ना रिगार्ड समथिंग, तो वो आपने लिख देना है, ठीक है? उसके बाद आपने एक एक्सेल शीट बनानी है, उसका बिज़नेस का नाम लिखना है आपने, ईमेल लिखनी है, उसकी प्रॉब्लम लिखनी है, उसका स्टेटस लिखना है। ये 4 चीज़ों का आपने फ़ॉलो अप भी करना है साथ-साथ ही ना। निशान याद है सीआरएम में फ़ॉलो अप हमने बनाई थी चीज़ें? हाँ, उसका बिज़नेस का नेम था और उसके बाद आप इसके अंदर मतलब अपने अकॉर्डिंग आपने उस शीट को हैंडल करना होता है। लेकिन ये शीट लाज़मी होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं यार ये एक छोटी-सी चीज़ है, ठीक है? तो चीज़ें छोटी-छोटी ना बड़े-बड़े काम दिखाती हैं, ठीक है? तो लिहाज़ा आपने इसका फ़ॉलो अप ज़रूर लेना है। अच्छा, बिज़नेस का नेम होगा, ईमेल होगी उसकी, वो ईमेल कैसे स्क्रैप करनी है उसके लिए मैं टूल्स आपको बता देता हूँ, ठीक है? और उसकी आपने प्रॉब्लम, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे आपने उसका स्टेटस लिखना है, ठीक है? मतलब आप नीचे आ जाएँ, आप इसका बिज़नेस का नेम लिख दें जी, आप फॉर एग्ज़ाम्पल P2P है, ठीक है जी। अच्छा, हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट की, इसका यूएक्स एक्सपीरियंस नहीं ठीक था। उसके बाद अच्छा ईमेल लिखनी थी यहाँ पे यार, ठीक है? तो यहाँ पर आप जो भी आप अपनी ईमेल ऐड कर दें, यहाँ पर प्रॉब्लम लिखिए, इसका यूज़र एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, ठीक है, रॉन्ग है। अच्छा, आपकी इससे बात हो गई है तो ओके या गुड, जो भी आपको समझ आती है उसके अकॉर्डिंग आप उसका एक्सपीरियंस लिख के शीट बना के उसका फ़ॉलो अप लें। अगर आप एक बात सोचें कि आप अ, डेली के, फॉर एग्जांपल आपको एक दिन नहीं क्लाइंट मिला, दूसरे दिन नहीं मिला, आपके पास 30 दिन है, ठीक है? 30 दिन में आपके पास 2 क्लाइंट भी अगर इस टेक्निक से आ जाते हैं, और ये वो टेक्निक्स है जिनको हम बहुत पहले आज़मा चुके हैं, क्लाइंट उठा चुके हैं, ठीक है? अब सीन ये होता है कि मेरे पास जो है ना, वो टाइम नहीं होता, ठीक है? नहीं तो ये चीज़ें ये पूरी की पूरी वर्क करती हैं, ठीक है? तो कल हम इंशाल्लाह ताला ना इससे भी आगे चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे कि वो ईमेल को स्क्रैप कैसे करना है, चीज़ों को कैसे लेके चलना है, ठीक है? और अच्छा ठीक है। अच्छा बिस्वा, असल में ना मैं दूसरे ब्राउज़र, वो क्या नाम है, विंडो पे था, तो मुझे मैसेज नहीं नज़र आया, ठीक है? तो ये मैं आपको जो है ना, ये इस डॉक्यूमेंट का लिंक भी आपको शेयर कर देता हूँ। ये हमारा एक शॉर्ट सी क्लास थी, तो इसको आपने ईमेल्स के अंदर ना ऐड कर लेना है, ठीक है? ईमेल के लिए हम लोग यूज़ करेंगे कुछ टूल्स, ठीक है? उनमें मेलचिम्प भी हो सकता है, उनमें ये टाइटन का टूल भी होगा, और आपको ईमेल ऑफिशियल जो है ना, वो हम लोग खुद बना के दे देंगे, ठीक है? जो आपको मिल रही है ना, वो सारी की सारी ईमेल हम खुद बना के दे देंगे, ठीक है? जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें यहाँ पर। क्योंकि अभी तो फर्स्ट क्लास है ना, तो आगे आगे चीजें और क्लाइंट हंटिंग के ऊपर जाएंगी। और वो 2 क्लाइंट है, $500 के भी हो सकते हैं, $1000 का भी हो सकता है, ठीक है? वो 2 क्लाइंट $10,000 के भी हो सकते हैं, ठीक है? तो ये मल्टीपल चीजें जा सकती हैं। और मैक्सिमम लोग फाइवर अपवर्क छोड़ के ना वो लिंक्डइन से क्लाइंट हंट करते हैं, ठीक है? तो ये क्लाइंट हंटिंग जो मैं बता रहा हूँ, ये लिंक्डइन के थ्रू मैक्सिमम मैंने आपको बतानी है, क्योंकि लिंक्डइन पे आपका हर बिजनेस पड़ा हुआ है इस टाइम, जो भी डिजिटल काम हो रहा है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक आपको बताता हूँ, सिस्टम, नेटसोल, ये मल्टीपल है, ऊजी वाले, ये सारे ऐसे टारगेट कर रहे हैं क्लाइंट्स को।
सेल नेविगेटर्स लेके, लिंक्डइन प्रीमियम लेके, इस तरह से ना। जी कोई क्वेश्चन है तो बता दें, मैं आपको ये ना डॉक्यूमेंट का लिंक भी दे देता हूँ, ये आप लोग अपने पास सेव रख लें ताकि आपको ये प्रॉम्प्ट ढूंढने में ना मसला ना हो। Schedule copy link। अच्छा वो जो मैंने लिंक शेयर किया वो आपने खोल के देखा है, वो जो वेबसाइट वाला मैंने शेयर किया था, और ये जो जी ऐड सर। वाला था। जी हाँ तो सर। वो ऐड नजर आ रही थी आपको? जी सर आ रही है। बस ठीक है, वो अब ना 30 दिन के लिए एक्टिव है, ये भी आप ले लें। जी ठीक है, ये डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ताला हम इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर। जी कोई और सवाल है तो बता दो मुझे, देन हम इसको वाइंड अप करें फिर। तो सर अभी साथ साथ इम्प्लीमेंट करेंगे फिर क्वेश्चन राइज होंगे। हाँ इसको इम्प्लीमेंट करके है, ठीक है। जी सर। और ये कुछ नहीं होता मैं बिगिनर हूँ, मैं ये हूँ वो, ऐसा ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो मतलब आपने मेरे एक्सपीरियंस से चीज़ों को फ़ायदा उठाना है ना, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हो आप लिख लिया करें, और जो भी हो बात आप मुझसे कम्युनिकेट करके उसी टाइम हम सॉर्ट आउट करके और फिर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ओके सर। चले ठीक है।